ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। अर्थात जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित है और जितेंद्रिय है, जो मिट्टी पाषाण और कंचन में एक समान दृष्टि रखता है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्ञान और विज्ञान से संबंधित ऐसे हजारों श्लोक मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि यह साक्षात ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान और विज्ञान है। सनातन धर्म का विज्ञान, या यूं कहें कि प्राचीन भारत का विज्ञान, इतना विकसित और उन्नत था कि आधुनिक वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। आज भी तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों पर रिसर्च जारी है, क्योंकि अभी तक की गई सभी वैज्ञानिक रिसर्चों में हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हर एक बात सटीक और सत्य प्रमाणित हुई है। आज के वीडियो में हम बाण स्तंभ के ऐसे प्राचीन विज्ञान से आपका परिचय करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आप निश्चित ही दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। क्या प्राचीन भारत में थी सैटेलाइट जैसी तकनीक? आखिर कैसे हुआ दिशाओं का ज्ञान? प्राचीन भारत का वह विज्ञान जिससे अभी तक आप हैं अनजान। दोस्तों, सनातन धर्म से संबंधित हजारों प्रमाण पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और कुछ प्रमाण तो ऐसे हैं जिनका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर प्राचीन काल से ही एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार मुगल लुटेरों द्वारा तोड़ा गया। समय समय पर इसका पुनर्निर्माण भी होता रहा। सोमनाथ मंदिर का आखिरी बार पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था, परंतु आज भी इस मंदिर में कई रहस्य छुपे हुए हैं, और उन रहस्यों में से एक है मंदिर प्रांगण में स्थित यह स्तंभ, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी बाण स्तंभ में सनातन धर्म का वो रहस्य छुपा हुआ है जो आपको भी हैरान कर देगा। इस बाण स्तंभ का निर्माण कब हुआ यह किसी को नहीं पता, परंतु लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। यानी इसका मतलब ये है कि यह बाण स्तंभ 6ठी शताब्दी के पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। बाण स्तंभ का निर्माण किसने, क्यों और कब करवाया था, ऐसा कोई भी उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। बाण स्तंभ के ऊपरी सिरे पर गोलाकार पृथ्वी से निकलता हुआ एक बाण अर्थात तीर बनाया गया है। इस बाण स्तंभ पर नीचे की ओर एक श्लोक लिखा हुआ है, जो कि है आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका महाद्वीप तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। यानी कि इस सीध में कोई भी पहाड़ या भूखंड नहीं है। दोस्तों, बाण स्तंभ जो कि बेहद प्राचीन है, इतिहासकारों के अनुसार यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है, परंतु इस पर लिखा हुआ यह श्लोक न केवल इतिहासकारों को बल्कि हर किसी को अचंभित कर देता है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या उस काल में लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? क्या उन्हें धरती के गोल होने की जानकारी थी? आखिर उस काल में यह बातें कैसे पता चली? उन्हें कैसे पता लगा होगा कि इस सीध में दक्षिणी ध्रुव तक कोई पहाड़ या भूखंड नहीं है? आज के समय में तो विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ऐसी बातें आसानी से पता की जा सकती हैं, परंतु उस समय कौन सी तकनीक थी, यह रहस्य अभी तक बना हुआ है। इसके अलावा इस श्लोक में अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह रेखा मिलती है, वहाँ पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित है, यानी सोमनाथ मंदिर है। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग का क्या अर्थ है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या प्राचीन भारत में आज से भी ज्यादा उन्नत कोई तकनीक थी? क्या प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा विकसित था? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।